दोस्तों, बीते कल जो गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश का दर्दनाक हादसा हुआ है ना, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देश नहीं, दुनिया भर में चर्चा हो रही है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, टेक ऑफ के चंद मिनट बाद ही क्रैश हो गई। इस विमान में 242 लोग सवार थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने इस भयानक हादसे में चमत्कारिक रूप से अपनी जान बचा ली। यानी कि प्लेन से ये आदमी कूद गया और अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया है और अभी हॉस्पिटल में है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन वो ठीक ठाक बताए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनसे मिलकर आए हैं, कई सारे मीडिया घराने उनसे इंटरव्यू भी कर रहे हैं। को मिलते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, विश्वास कुमार से उन्होंने बातचीत की, उनका हालचाल जाना। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहां से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। तो आइए इस पूरी घटना को तथ्यों के साथ विस्तार से जानते हैं और उस व्यक्ति की कहानी आपको समझाते हैं जिसने मौत को मात दी है। वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, कुछ उसी तरह का हिसाब हो गया है ये। तो दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 एक बोइंग 770 से ड्रीम लाइनर लंदन के गेटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरती है। इस विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें से कुछ विदेशी भी थे। विमान को कैप्टन सुमेर सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर उड़ा रहे थे, लेकिन उड़ान भरने के महज 2 मिनट के बाद दोपहर 1:40 पर यह विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से टकराने के बाद मेघानी नगर इलाके में एक मेडिकल कॉलेज के परिसर में जा गिरा। यानी कि इसके भी कहीं ना कहीं टुकड़े हो गए और एक इसका हिस्सा अभी भी एक बिल्डिंग पर टंगा हुआ लटका हुआ दिखाई देता है। कई सारे फोटोज और वीडियो निकल कर सामने आ रहे हैं। मोदी जी का फोटो भी वहीं का है। हादसे के बाद विमान में आग लग गई और आसमान में काला धुआं छा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विमान टेक ऑफ के दौरान अचानक असंतुलित हो गया और पायलट ने क्रैश से ठीक पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैडे कॉल दी, जो एक आपातकालीन सिग्नल होता है, लेकिन इसके बाद संपर्क टूट गया। विमान का एक हिस्सा बीजे मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल पर गिरा, जिससे वहां भी भारी नुकसान हुआ है, वहां भी कुछ मौतें हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हादसे में 265 लोग के आसपास जो है खत्म हो चुके हैं, जिसमें विमान के यात्री और कुछ जमीनी लोग शामिल हैं। मृतकों की जो है मृतकों में उसमें दरअसल गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी थे, जो अपने परिवार से मिलने लंदन जा रहे थे। अब इस भयावह हादसे में एक व्यक्ति ऐसा था जो चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गया। उनका नाम है रमेश विश्वास कुमार। एक ब्रिटिश भारतीय नागरिक है जिनकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास है। रमेश सीट नंबर 11A पर बैठे थे। कई सोशल मीडिया पोस्ट और न्यूज रिपोर्ट के अनुसार रमेश ने बताया कि टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद ही उन्हें कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। विमान अचानक हिलने लगा और तेज आवाजें आने लगी। रमेश ने तुरंत फैसला लिया और विमान के इमरजेंसी गेट की ओर दौड़े। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि उन्होंने इमरजेंसी गेट खोलकर छलांग लगा दी, ठीक उस समय जब विमान 400 से 625 फीट की ऊंचाई पर था। ये एक बेहद जोखिम भरा
कदम था, लेकिन यही उनकी जान बचाने का कहीं ना कहीं कारण बना। रमेश घायल अवस्था में जमीन पर गिरे, लेकिन वो अपने पैरों पर चलकर मदद मांगने में कामयाब रहे। उन्हें तुरंत सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। और उनसे मिलने खुद मोदी जी भी गए हैं, मोदी जी ने उनसे बातचीत की है। तो दरअसल ये जो हादसा हुआ है उसने पूरी दुनिया में एक कहीं ना कहीं सनसनी फैला दी है, और इतना बड़ा हादसा शायद इस विमान का पहले कभी हुआ होगा। कोई ज़्यादा डिटेल इसके बारे में मुझे तो नहीं पता है, लेकिन जो कंपनी है बोइंग कंपनी, इसके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि भैया इस तरह के विमान में कुछ, जैसे लिथियम बैटरी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये पहले भी ब्लास्ट हुई है, तो उसके कारण, स्पष्ट कारण तो अभी बड़े बड़े एविएशन एक्सपर्ट सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये हो सकता है ज़्यादा फ्यूल कारण हो सकता है, लिफ्टिंग प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है कि जो पायलट्स थे उनकी कुछ हल्की फुल्की मिस्टेक हो गई हो। लेकिन जो ब्लैक बॉक्स रहता है वो, उसकी पूरी जब जानकारी निकल कर सामने आएगी तब क्लियर हो पाएगा। अमेरिका से भी कुछ टीम यहाँ जांच करने आएगी, ब्रिटिश की भी कुछ टीम यहाँ जांच करने आएगी, जो पता लगाएगी कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, और जो लोग इस हादसे में ख़त्म हुए हैं उनके प्रति हमारी संवेदनाएं। दरअसल समय समय पर सवाल इस तरह के पैदा होते रहते हैं कि क्या ये जो आसमान में उड़ान भरने वाले प्लेन हैं ये इतने ज़्यादा सुरक्षित हैं, इतने ज़्यादा जो यात्राएं होती है, कई बार इनके घटनाओं के मामले सामने आते हैं, बोइंग कंपनी है या अन्य जो कंपनी, उस पर सवाल खड़े होते रहते हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या स्पष्ट कारण निकल कर सामने आते हैं, किसकी गलतियां इसमें निकल कर सामने आती है। वाकई में टेक्निकल कुछ इश्यूज़ था, इंजन में कुछ प्रॉब्लम था, और हाँ ऐसा कहते हैं कि तकरीबन नहीं, 2 ही इंजन होते हैं इसमें, एक ख़राब हो जाता है तो एक काम करता है और उस एक की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती है। लेकिन इस मामले में ऐसी जानकारियाँ आ रही है कि शायद हो सकता है दोनों इंजन फेल हो गए हो, दोनों इंजन ख़राब हो गए, इस वजह से ये जो है नीचे गिर गया है। जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर निकल कर सामने आ रही हैं वो हैरान कर देने वाली है। जले हुए लोग पड़े हुए वहाँ दिखाई दिए, क्योंकि बहुत ख़तरनाक मंजर आप मान सकते हो। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि मरने वालों की आत्मा को शांति दे, और इस तरह के आने वाले समय में हादसे ना हो इसके लिए कुछ तैयारी करे। बोइंग कंपनियां कुछ बेहतर तरीके से इनका डिज़ाइन करे, क्योंकि इसके डिज़ाइन पर भी सवाल खड़े होते रहते हैं। एक बड़े जानकार है, उन्होंने कुछ समय पहले सवाल खड़े किए थे जिनकी जांच अभी तक चल रही है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? जो रमेश साहब बचे हैं जिंदा, उनको सलाम है, और वही एक अकेले हैं जो सब कुछ बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ये था वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।